कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ सीरत, तुम कैसे हो? और बहुत अफसोस की बात है, मैंने तुम्हें हादी की फोटो भेजी, तुमने पलट के कॉल तक नहीं किया उसके लिए। तुम वाकई इतनी रूड हो या फिर उसे इग्नोर कर रही हो? नहीं सीरत, मैं फोन करने वाली थी। वैसे इस हालात में ना बंदा एक कर्टेसी कॉल जरूर कर सकता है, तुमने वो भी नहीं की। तुम तो उसकी क्लास फेलो हो ना, उसकी दोस्त भी, फिर भी तुम जानती भी हो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ने जान बचा ली उसकी, वरना उसने तो अपने आप को मारने की पूरी कोशिश कर ली थी। क्या कह रही हो तुम? हाँ ठीक कह रही हूँ मैं ज़ारा, वो मेरा भाई है और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वो मुझसे ज्यादा देर तक कोई बात छुपा नहीं सकता है, और उस दिन भी वो तुमसे मिलने के लिए वहां आया था। उसके बाद वो अपसेट हो गया। अरे नाराज तो हमें होना चाहिए तुमसे, हमारी फैमिली को। हम वहां पे तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारे लिए आए थे, ना कि शादी का फंक्शन अटेंड करने। और माहौल ही ऐसा पैदा हो गया जिसकी वजह से हमें वहां से जाना पड़ा। हादी तुम्हारे साथ रुकना चाहता था, वहां तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मम्मा के ख्याल में इस नाजुक हालात में हमें वहां नहीं रुकना चाहिए था, ताकि तुम्हारी फैमिली एम्बेरस फील ना करे। इसलिए हम लोग वापस आ गए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए क्या कर सकती हूँ? बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। हादी अभी भी नींद में तुम्हें ही याद करता है। हो सके तो बस जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ उससे मिलने के लिए। कम से कम इससे मेरी नाराजगी तो दूर हो जाएगी, बाकी सबसे तुम खुद ही निपट लेना। तो फिर आ रही हो ना? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मामा, ये ज़ारा हैं। और ज़ारा, तुम सीरत से तो मिल चुकी हो। मैं स्पेशली यहाँ मामा को लेकर आया हूँ। ये तो पागल है, रोज मेरे कान खाता था कि आप मेरे साथ चलें, ज़ारा से मिलें। वो आप जैसी है, लेकिन तुम तो मुझसे भी बहुत प्यारी हो बेटा। तुम कितनी बेहिस हो गई हो, ये तुमसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। इससे मंशा, कहाँ है तुम्हारी खुशियाँ? मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि मेरी दूर की या करीब की नजर कमजोर। इस वक्त मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, और इस खुशी में मैंने तुम्हें भी माफ किया। ये सब शुजा ने मेरे लिए भेजा है। देखो कितना प्यारा ड्रेस है ना। ये शुजा का फ्रेंड है डिजाइनर, उसके बुटीक का उसने बेस्ट पीस सिलेक्ट करके भेजा है। और ये ज्वेलरी देखो कितनी खूबसूरत है। शुजा की चॉइस बहुत अच्छी है यार, देखो ना। खैर तुम्हें क्या आइडिया होगा कि क्या ज्वेलरी अच्छी है क्या नहीं है। तुम्हें तो हमजा ने भी कुछ नहीं दिया होगा ना। मुझे आइडिया है उसकी चीपनेस का, ऊपर से ये डकैती वाला ड्रामा कर दिया उसने। अब तो एक अंगूठी के लिए भी तुम्हें जिंदगी भर तरस आएगा, देखना। बाकी काफी अच्छी चीजें और बहुत कीमती भी लग रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे नसीब करे। मैं दुआ दे रही हूँ तुम्हें, शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन वाकई तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। थैंक्स। वैसे मैं शुजा को फोन करती हूँ, असल थैंक्स तो उनका बनता है। पूछती हूँ बरी तो भिजवा दी, खुद कब तशरीफ ला रहे हैं। तुम ये सब समेट लो प्लीज।
किसने हक दिया कि तुम शुजा से इतनी बदतमीजी करो? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं होगी तकलीफ, वो मेरे बॉस हैं। और ओहो, अब तुम दोनों शुरू हो गए। हमसा तुम तो अंदर चलो, अभी तुम्हारे मामू यही थे और आपा का और तुम्हारा पूछ रहे थे। आपा क्यों नहीं आई वैसे? मामी मुझे ये बताएं कि ये यहाँ क्या करना था? मंशा के रिश्ते के लिए आया था और क्या कर रहा था? जाहिर है कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना हमने उसकी। ये उसके साथ डॉक्टर शुजा थे ना, वो फेमस कॉस्मेटिक सर्जन। हस्बैंड है उसका। हादी अभी भी नींद में तुम्हें ही याद करता है। हो सके तो बस जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ उससे मिलने के लिए। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा भाई? सारी चाय गिरने वाली थी। क्या हुआ है? चाय लेकर जाओ मंशा के पास और उसके साथ तैयारी में मदद करो जाके उसकी। वो लोग आते होंगे अभी थोड़ी देर में। जी। माँ हूं मैं तुम्हारी भी और उसकी भी। तुम दोनों को मेरी बातें कड़वी जरूर लगती होंगी, लेकिन क्या करूं, अब ये कड़वाहट तो मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। चाय को देखो। अपने किसी दोस्त को बुला लेती, वो तैयारी में तुम्हारी मदद ही कर देती। परवाह यहाँ पे है नहीं, और जितनी मुझे हेल्प चाहिए वो तो तुम भी करा दोगी ना यार। तुम्हें तो पता ही है ये सब मैं खुद कितने अच्छे से कर लेती हूँ। वाकई ये सब तुम्हें करना आता है, और मुझ बेवकूफ को सिर्फ ये आता है कि लिपस्टिक कैसे लगती है। तो तुम मुझसे सीख लो ना, तुम्हें काम आएगा। वैसे हमजा का तो कोई टेस्ट है ही नहीं, उसे तो इतनी भी सेंस नहीं है कि लेडीज परफ्यूम किस तरह का खरीदते हैं। और शुजा के तुम अगर साथ में खड़ी हो जाओ ना तो बंदा बिल्कुल पागल हो जाए। वो इतने क्लासी परफ्यूम्स यूज करता है कि बस। तुम्हें उसके परफ्यूम्स, बड़ी गाड़ी और घर के अलावा कुछ और अच्छा लगता है? इसके अलावा और है भी क्या पसंद करने को? ये सब कुछ तो चाहिए होता है लाइफ में। नहीं नहीं, मैं इतनी भी नाशुक्री और लालची नहीं हूँ कि ये सब कुछ मुझे मिल रहा है और मुझे और कुछ चाहिए। और मोहब्बत? कोर्स वो मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो शादी कर रहा है।